अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी हीलियम 10 के बारे में। हीलियम 10 को कैसे यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसके फ़ीचर्स कौन कौन से हैं। जो लोग भी अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसमें हर जगह हीलियम 10 ही यूज़ होगा। हीलियम 10 प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्प करेगा, सोर्सिंग में भी इवन हेल्प करेगा, लिस्टिंग में एंड देन पीपीसी में। तो हीलियम 10 आप कह लें जिन्होंने भी अमेज़ॉन पे बिज़नेस करना था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, विच इज़ वेरी ईजी। तो आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हीलियम 10 की वेब पे। ये हीलियम 10 की वेब ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। और एक और बात, जो हीलियम 10 की वेब और एक्सटेंशन है ये दोनों ही पेड होती हैं। यहाँ पे या आप देखें बहुत से ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑप्शन है वो है ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट, सेरेब्रो एंड स्क्रिबल। तो पहले हम ब्लैक बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ब्लैक बॉक्स एक्चुअली होता क्या है, इसे यूज़ कैसे करते हैं। एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। ये अमेज़ॉन में जब आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है ये उसमें आपको हेल्प करता है। इसको न्यू टैब पे ओपन कर लिया है। ये इस तरह से कुछ आपके सामने खुला होगा इसका इंटरफेस, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जब आप प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, आज हम जो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे वो हम प्राइवेट लेबल के लिए करेंगे। तो जो जस्ट टू चेक के इसके फीचर्स कहाँ कहाँ से यूज़ होते हैं, ये आपको सामने आ रहा है सर्च फॉर, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें जो पहली ऑप्शन है ये है प्रोडक्ट की, देन कीवर्ड्स। अब अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है होलसेल के लिए तो आप इस फीचर को यूज़ करेंगे, जो मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। बट अभी जो हम हंटिंग करेंगे, लाइक आपको जो ब्लैक बॉक्स का यूज़ बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है, वो हम प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट के लिए बताऊंगी। यहाँ पे आप जाते हैं, सेकंड ऑप्शन आ रही है कीवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। जब आपने प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है तो आपने कीवर्ड पे सिलेक्ट करना होता है। जब आपने होलसेल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है या प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है जिसे हम कहते हैं, उससे हम यहाँ प्रोडक्ट पे जाकर करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको ये देखें, अभी मैंने इसे क्लिक किया है, कीवर्ड्स पे कितने ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ उसका यूज़ क्या है। तो ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन से आ रही है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले मेक श्योर करना होगा कि आपने जिस कंट्री में भी सेल करना है आप पहले वहाँ से सिलेक्ट कर लो। अगर आप यूएस में सेल कर रहे हो तो आप इसको .com में ही सिलेक्ट रहने दो, जैसे ये शो हो रही है। बट अगर आपने कनाडा में सेल करना है तो आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यूके में करना है तो आप ये वाली, लाइक ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको किस कंट्री के लिए प्रोडक्ट चाहिए। आप उसको इसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर लोगे। अगर मुझे यूके के लिए प्रोडक्ट चाहिए होगी तो मैं इस वाली ऑप्शन को क्लिक करूँगी, .co.uk वाली ऑप्शन को, ठीक है। सिंपल, ये उन्होंने अब ये वाली साइट खुल गया। मैं जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करूँगी वो मुझे ऐसे ही शो होगी जो .co.uk पे सेल हो रही है, अमेज़ॉन के .co.uk पे सेल हो रही है। बट मैं कहती हूँ कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो चाहिए amazon.com की ही प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल इसी क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पहली ऑप्शन है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम होता क्या है, हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है जो भी प्रोडक्ट सर्च करता है। सर्च वॉल्यूम मतलब इसका ये होता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को लास्ट 30 डेज़ में कितनी बार सर्च किया गया हो, ठीक है। ये एक डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट जितना, देखें जितना ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट को सर्च किया गया ना, इसका मतलब है उसकी सेल्स भी उतनी ही हुई हैं। तो हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम क्या है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें तो आपको ये बता देगा कि इसका मतलब क्या है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ सर्चेज फ्रॉम द प्रीवियस 30 डेज, लाइक वही वाली बात है कि इन्होंने कहा है कि जो आपके लास्ट 30 डेज़ में प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम है। अभी जो मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम लगाऊंगी, ठीक है, हर किसी का जैसे अपनी रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको समझाने के लिए कहती हूँ कि चले, मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो भी यहाँ पे रिज़ल्ट शो करे उसका सर्च वॉल्यूम लास्ट 30 डेज़ में 7000 होना चाहिए। यानी कि लोगों ने उसको amazon.com पर सर्च किया है, जिन्होंने भी इसे सर्च किया है लास्ट 30 डेज़ में, उसको 7000 से ऊपर उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, ठीक है।
मंथली रेवेन्यू होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका लास्ट 30 डेज़ में उसका रेवेन्यू क्या आ रहा है, उसने कितना रेवेन्यू अर्न किया है, जनरेट किया है उस प्रोडक्ट ने। ऑब्वियसली जितना जिस प्रोडक्ट ने रेवेन्यू जनरेट किया है इसका मतलब है उसकी कितनी ही सेल्स हो रही है। तो हमें तो ऐसे ही प्रोडक्ट चाहिए जो प्रॉफिटेबल है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट दिखाएं जिसका सर्च वॉल्यूम मंथली रेवेन्यू 10,000 हो मिनिमम। ये आपने मेक श्योर करना है कि आप मिनिमम में लिख रहे हैं या मैक्सिमम में लिख रहे हैं। सर्च वॉल्यूम हमेशा मिनिमम में ऐड करना है। आप मैक्सिमम में भी ऐड करके उसको क्लोज कर सकते हैं कि चलो मैं कहती हूँ कि जो मेरा सर्च वॉल्यूम है वो 7,000 से लेके तो 50,000 तक हो जाए या 1,00,000 तक हो जाए, बट इसको हम ओपन नहीं रहने देंगे कि जितना भी सर्च वॉल्यूम है मिनिमम 7,000 हो जाए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सेम अगर मैं कहती हूँ कि मेरे जो मंथली रेवेन्यू है प्रोडक्ट का, जो भी मुझे प्रोडक्ट चाहिए उसका मंथली रेवेन्यू 10,000 होना चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम में मैंने क्या है, मैक्सिमम में चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ चलो 30,000, चलो 50,000 कर लेते हैं कि चलो 50,000 तक होना चाहिए, 10,000 से लेके 50,000 के दरमियान होना चाहिए। बट इसको भी हम ओपन रख देते हैं, हम कहते हैं कि मिनिमम हमारी जो प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए उसका स्टार्ट 10,000 से होना चाहिए, मैक्सिमम वो जितना मर्जी उसका मंथली रेवेन्यू हो। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पे हमें बताना होगा कि हमें प्रोडक्ट की क्या प्राइस चाहिए, लाइक हम क्या चाह रहे हैं कि हमने जो प्रोडक्ट सेल करनी है उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए अमेज़ोन पे। तो अगर तो मैं $10 यहाँ पे लिखती हूँ ना, $10 बहुत कम है। $10 क्योंकि हमने उसमें FBA फीसेस रखनी होती हैं और भी बहुत प्रॉफिट मार्जिन उसमें कम रह जाते हैं। तो हम प्रेफर करती हूँ मैं कि ऐसे प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करें जिसकी जो मिनिमम प्राइस है वो 15 हो और मैक्सिमम 30 हो। इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए जिसकी प्राइस $50 हो या $100 हो। वो थोड़ी लिमिट से बाहर हो जाती है इस सेंस में कि उसका वेटेज भी ज़्यादा हो सकता है, पॉसिबल है। तो हम ऐसी चीज़ों को फ़िलहाल अवॉइड करते हैं जब एज ए न्यू भी, कि ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं जिसका वेट ज़्यादा हो या वो ज़्यादा जगह घेरती हो, ठीक है। तो अभी सिंपल मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि स्मॉल हो, इतना ज़्यादा लाइक उसकी इतनी प्राइस भी ना हो, लेकिन वो 50 से 30 के दरमियान होनी चाहिए। और रिव्यू काउंट, अब रिव्यू काउंट क्या होता है मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। रिव्यू काउंट क्या होता है, मैं कोई कीवर्ड लिख लेती हूँ यहाँ पे। पहली प्रोडक्ट है, इसी को सर्च कर लेते, क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है रिव्यू काउंट। ये प्रोडक्ट खोल ली हमने नेक्स्ट पेज पे। इसके ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है रेटिंग 15,666, इसको हम कहते हैं रिव्यू काउंट। अब आपने मेक श्योर करना है जब आपने रिव्यू काउंट लिखना है ना, आपने रिव्यू काउंट को हमेशा मैक्सिमम में लिखना है। इसका मतलब क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपको जो भी प्रोडक्ट्स शो हों उनकी रिव्यू काउंट क्या होना चाहिए। जितना रिव्यू काउंट कम होगा इसका मतलब है इतना ही कंपटीशन कम है, हम इजीली उस प्रोडक्ट पे आ सकते हैं, उसमें बजट कम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मैं कहती हूँ कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए ना ये मैं कह देती हूँ 400 हो। 400 वैसे तो बहुत ज़्यादा है बट मैं आपको बताती हूँ कि 400 मैंने क्यों किया ये। अच्छा, उसके बाद मैं कहती हूँ रिव्यू काउंट है, रिव्यू काउंट हो गया। उसके बाद मैं कहती हूँ रिव्यू रेटिंग है। अब रिव्यू रेटिंग क्या होती है, ये जो आप स्टार्स देख रहे हैं इसको रिव्यू रेटिंग कहते हैं। अगर आप यहाँ पे माउस रखेंगे तो आपको बता देगा 4.8 आउट ऑफ 5 विच इज़ गुड। तो हमें भी ऐसे ही कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसके जो रिव्यू रेटिंग है वो अच्छी हो। तो हम मिनिमम में मैं कह देती हूँ कि हाँ चलो हमारी जो प्रोडक्ट है ना उसकी रेटिंग 4 होनी चाहिए, या 4.2 भी कह सकते हैं बट 4 भी ठीक होती है। तो मैं कह देती हूँ चलें 4 गुड है। और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट और जो है मैक्सिमम इसको ऐसे ही ओपन ही रहने देते हैं, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे। उसके बाद है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का क्या मतलब होता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है उसके कितने वर्ड्स होने चाहिए। लाइक जैसे अब मेरा यहाँ पे कीवर्ड था जो मैंने सर्च किया था सर्विंग ट्रे, तो ये 2 वर्ड्स हुए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि जो मेरा वर्ड काउंट है वो 2 होने चाहिए, तो मुझे ऐसे ही कीवर्ड्स दिखाएगा जिनमें सिर्फ टोटल कीवर्ड्स ही 2 हों, बट इसको मैं फिल नहीं करूँगी। लाइक अगर मैं आपको वैसे बता देती हूँ वर्ड काउंट है तो मैं से कहती हूँ कि ये मैं चाहती हूँ कि जो मेरी प्रोडक्ट है ना उसका मिनिमम वर्ड काउंट 2 हो और मैक्सिमम 4 हो, ठीक है। तो अब मुझे ऐसे ही कीवर्ड्स जो होंगे जो जिनके 2 से लेके 4 के दरमियान तक कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। बट मैं अगर हर यहाँ पे सारे फ़िल्टर्स फिल करने लग जाऊँगी ना तो मुझे प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड शो होंगी।
ये भी अभी आपको मैं दिखाऊंगी कुछ बहुत से हम फ़िल्टर जहाँ पे फिल करेंगे तो आप देखिएगा शायद पॉसिबल है कि एक भी प्रोडक्ट हमें शो ना हो, तो इसलिए हम ज़रा फ्लेक्सिबल रखेंगे इनको, फ़िल्टर्स को ज़्यादा फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं रहने दी, बट इसका मतलब होपफुली आपको समझ आ गया हो कि ये किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ से अगर आपकी कोई कैटेगरी है स्पेसिफिक जिसमें आपने सेल करना है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कहती हूँ कि मेरी कैटेगरी, चलिए हम कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। आप कोई एक कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपकी एक से ज़्यादा कैटेगरी है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, मैंने ये 5 कैटेगरीज को सिलेक्ट किया है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद और एक और चीज़, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आ रहा है एडवांस फ़िल्टर्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एडवांस फ़िल्टर्स शो होंगे। ठीक है, एडवांस फ़िल्टर में अगर आपने जो भी डेटा आपने अपने अकॉर्डिंग फिल करना है तो वो कर लें। उसके अलावा मैं यहाँ पे कहती हूँ इनमें हम कुछ भी सर्च नहीं ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे आ रहा है शिपिंग साइज़ टायर, शिपिंग में आप बता दो कि आपका जो भी शिपिंग साइज़ है वो क्या होना चाहिए। मैं कहती हूँ स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ नीचे आती हूँ, हम BSR भी नहीं ऐड करेंगे, मंथली सेल्स भी नहीं करते, वेरिएशंस भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होंगे हम उनको मैनुअली खुद ही चेक कर लेंगे कि ये इनमें वेरिएशंस हैं या नहीं है। अगर मैं चले वेरिएशन वाला फिल कर भी देती हूँ तो वेरिएशंस का मतलब है कि जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी वेरिएशन ही होनी चाहिए, वेरिएशंस लाइक साइज़ की या कलर की। जैसे आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एक ब्लैक कलर की ट्रे है, एक इस ये देखें ब्राउन है, एक डिफरेंट कलर्स की ट्रे हैं, तो ये सारी वेरिएशंस है। किस चीज़ की वेरिएशंस है? कलर वेरिएशंस है। तो हम कोशिश करते हैं कि शुरू में हम ऐसे प्रोडक्ट्स जाएँ जिसमें वेरिएशंस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट की वेरिएशन ना हो, तो मैं कहती हूँ चलो मैक्सिमम हमें अगर आपने वेरिएशंस दिखानी है तो ऐसे दिखा दें कोई प्रोडक्ट जिसके सिर्फ 2 वेरिएशंस हो। ठीक हो गया। उसके अलावा मैं ऐसी कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करूँगी यहाँ पे। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ हमारे प्रोडक्ट जो भी है उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ना 2000 कर लेते हैं। चले 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होता क्या है? इसका मतलब होता है कि आपके ये जो कीवर्ड है जो मैंने अभी सर्च किया था, सर्विंग ट्रे, ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे ना, ये आपको बता रहा है, ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि 6148 ऑफ ओवर 6000 रिजल्ट्स ऑफ सर्विंग ट्रे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपने कीवर्ड सर्च किया है सर्विंग ट्रे, इसके रिज़ल्ट में 6000 प्रोडक्ट्स आई हैं, मतलब 6000 लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले से कहते हैं कि हमें ऐसे प्रोडक्ट दिखाए जिसमें 2000 लोग हों। 2000 वैसे बहुत ज़्यादा होता है, बट हम कहते हैं कि चलो 6000 से तो कम ही है ना। हम कहते हैं चलो हमें ऐसे कोई कीवर्ड दिखा दो, ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ या ऐसे प्रोडक्ट्स दिखा दो जिसका जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो 2000 या 2000 से कम होने चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करेंगे। मैं इसे कहती हूँ अभी ये भी बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स हुए हैं, बट लेट्स सी हमें ये कितनी प्रोडक्ट्स दिखाता है। वैसे ये होता है कि जब आपने ब्लैक बॉक्स पे फ़िल्टर्स कम लगाए होते हैं या हम फ्लेक्सिबल रखा होता है आपने क्राइटेरिया को अपने, तो जो आपको प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स होंगे। तो मैक्सिमम ब्लैक बॉक्स पे जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं और आपका क्राइटेरिया भी फ्लेक्सिबल रहता है तो आपको 201 प्रोडक्ट शो करता है हीलियम 10। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल यहाँ आती हूँ और इसे सर्च कर लेती हूँ। यहाँ नीचे आए देखें क्या शो हो रहा है, 14 फ्रेजेस फाउंड, ठीक है, विच इज़ टू लो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्राइटेरिया फ्लेक्सिबल कर देती हूँ कि मैं कहती हूँ मैंने तो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्ट, मैं ये से हटा देती हूँ वेरिएशन काउंट को, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लगाया था मैंने आपको। और अब मैं सर्च करती हूँ, लेट्स सी अब कितनी प्रोडक्ट्स शो होती हैं। पहले 14 थी, अब कितनी है, अब 37 है, थोड़ी सी ज़्यादा हो ही गई हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि इसको मैं कर लेती हूँ 700, चले कर लेती हूँ, और हाँ चलें इसे कर लेते हैं 700, सर्च कर लें।
113 आपको प्रोडक्ट्स शो हुई हैं। अब आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ तो उसको मैनुअली इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है, बट आप प्रेफर यही करूँगी कि आप यहाँ पे आएँ डाउनलोड टू CSV, इस फाइल को आएँ डाउनलोड कर लें। तो ये एक्सेल की फ़ाइल यहाँ पे देखें डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ये देखें, आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लाइक 133 प्रोडक्ट्स हैं। आप इसको यहाँ नीचे लेके जाते जाएंगे तो ये आपको, और ये सारी उसी कैटेगरीज में से आएंगी जो आपने सेलेक्ट की हैं। तो हमने जो कैटेगरीज अभी सेलेक्ट की थी सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने वहीं से शो करवाई हैं। मैं ये करती हूँ, ये देखें ये आ गया प्रोडक्ट का नया नेम आ गया कि ये जो आपकी पहली प्रोडक्ट है ये है क्या, ब्लैक सॉप डिस्पेंसर है। इसकी कैटेगरी आ गई, फुलफिलमेंट आ गई कि FBA हो रही है, FBM हो रही है। ये प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये उसका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा, जो अभी हमने सर्च वॉल्यूम लगाया था, हमने कहा था कि सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए प्रोडक्ट का, 7000 मिनिमम। तो इसने कितना दिखाया, इसने कहा कि जो पहली प्रोडक्ट है ना इसकी वो 14000 इसका सर्च वॉल्यूम है। तो जाहिर सी बात है हमने कहा ही था उसको कि मिनिमम 7000 है, तो मैक्सिमम तो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो अब ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम गुड है 14,000। साथ में इसकी प्राइस आ रही है, हमने कहा था प्राइस इसकी $15 होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है। मैंने कहा था $15 से $30 के दरमियान में होनी चाहिए। तो ये इसकी प्राइस आ रही है $16.93, विच इज़ ओके है। यहाँ पे मंथली सेल्स उसकी आ रही है 610 के मंथली सेल लास्ट 30 डेज़ में इनकी जो सेल है 610 हुई है। अब मंथली रेवेन्यू इनका ये आ रहा है, BSR इनका ये है, बेस्ट सेलिंग रैंक। जितनी सेल्स ज़्यादा होती हैं उतना ही BSR कम होता है, ठीक है। 102 है इनका BSR। उसके बाद टाइटल डेंसिटी है, टाइटल डेंसिटी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि होता क्या है। और ये रिव्यूज़ आ रहे हैं कि आपकी जो भी आप पहली प्रोडक्ट है इसके रिव्यूज़ कितने हैं, 309 और 4.4 रेटिंग है, विच इज़ टू गुड। यहाँ पे एक्शंस में आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है व्यू ऑन अमेज़ोन और रन मैग्नेट। व्यू ऑन अमेज़ोन का मतलब है कि अगर आपने इसको अमेज़ोन के पेज पे देखना तो उस पर यहाँ पे क्लिक कर लें। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल क्लिक कर लेती हूँ, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है रन मैग्नेट। ये जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी मैग्नेट में से कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारा था ब्लैक सॉप डिस्पेंसर, तो ये आगे इस तरह से हमारे सामने, ये देखें, ठीक है। तो ये ये सारी इसकी ऑप्शंस थी, फीचर्स जो भी हमारे सारे स्टैट्स आए हुए हैं। उसके बाद अगर जो आपने यहाँ पे आप यहाँ तो इस तरह से देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट देखिए आप अगर इसको हीलियम, ये जो भी मैंने फ़ाइल डाउनलोड किया है हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स की, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं हीलियम 10 की वेब पे ब्लैक बॉक्स पे, वो सारी इस फाइल में शो हो जाएंगी। तो ये इजी वे है, आप इजीली एक एक प्रोडक्ट को कॉपी करके अमेज़ोन पे पेस्ट करें, वहाँ से अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो फाइल है ये खुल गई है एक्सेल की, ये देखें इस तरह से आ रहा है। सबसे पहले तो आप इसको सेव एज कर लेंगे क्योंकि जो हमारी फ़ाइल है वो CSV में डाउनलोड हुई है, लाइक ये देखें CSV में डाउनलोड हुई थी, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले सेव एज कर लेते हैं। इससे ये होता है कि अगर आपने इसे मैं कहती हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ, ठीक है, और एक्सेल वर्कबुक पे कर लेते हैं। इसे एक्सेल पे इसलिए सेव किया, अगर मैं CSV में करती और चेंजिंग्स हो जाती और अगर मैं इसे सेव ना करती या मेरा सिस्टम बंद हो जाता, यहाँ पे लाइट वगैरह चली जाती, कोई इशू हो जाता, तो वो सेव नहीं होना था जो भी मैंने डेटा चेंज किया होना था। इसलिए मैंने इसको पहले ही चेंज कर लिया है CSV से एक्सेल में, ठीक है। अब ये देखिए पहली जो हमें प्रोडक्ट शो हो रही है ये क्या है, ब्लैक सॉप डिस्पेंसर। ये वही प्रोडक्ट है जो भी हमने यहाँ पर देखी थी। इसी तरह इसने क्या किया, सारी फाइल को डाउनलोड कर लिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, मैं एक एक प्रोडक्ट को उठाती हूँ, चलिए ये प्रोडक्ट मैंने इसे कॉपी करती हूँ। अब मैं सिंपल क्या करूँगी, मैं इस पर एक्सरे रन करूँगी हीलियम 10 का और चेक करूँगी इसके स्टैट्स, ये जो एक्सरे है इसका, ठीक है, उसको रन करूँगी, उसके स्टैट्स चेक करूँगी। अगर तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे क्राइटेरिया पे मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी इसके साथ जा सकती हूँ। अगर मुझे लगेगा ये प्रोडक्ट वैसी नहीं जैसी मुझे चाहिए या ये इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है या इसमें कोई इशू है, जो हमारा लाइक क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का, हर किसी ने अपना अपना डिसाइड किया होता है, तो आप मेक श्योर कर लें आपका जो भी क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके क्राइटेरिया पे नहीं जा रही, तो आप कोई और कीवर्ड उठाएं और उसे वहाँ से यूज़ कर लें। अमेज़ोन पे सर्च करेंगे देन फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, ठीक है। ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा है ब्लैक बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कहीं से समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।